आपने कहा कि समाजवादी पार्टी भी आवाज उठाएगी, समाजवादी पार्टी भी आवाज उठाएगी। ये कौन सी बात हुई? समाजवादी पार्टी क्या इस देश की पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी को क्या जनता वोट नहीं देती है? समाजवादी पार्टी के क्या 37 सांसद जीत के नहीं आए अभी चुनाव में? समाजवादी की क्या सरकारें नहीं रही हैं? समाजवादी कहीं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आती है? तो ये केवल विषय से भटकाने की बातें थी। मैंने इसलिए कहा कि अनर्गल बोले हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि अब जो नीट परीक्षा की बात चल रही है, नीट का गुजरात में एक ऐसा सेंटर था जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के स्टूडेंट्स ने जाके एग्जाम दिया। इतनी दूर क्यों गए वो? इसका मतलब पहले से पता था कि फला सेंटर पर नकल कराई जाएगी, फला सेंटर पर पर्चे आउट किए जाएंगे। तो पता ही था राजकुमार भारती जी, और उसी सिलसिले में बिहार में भी जांच चल रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जैसे आप गुजरात के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, गुजरात से जोड़ देते हैं, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ गुजरात भी हमारे ही देश का हिस्सा है। गुजरात को आप काहे अलग करने लग जाते हैं? अनुप्रिया जी, अभिषेक जी प्लीज, मेरे पास दो और मेहमान। अनुप्रिया जी आप ही की सहयोगी है, पहले उनके पास जाएंगे। अनुप्रिया जी, अब ये कहा जा रहा है आप लोगों के लिए, आपकी पूरी सरकार के लिए कहा जा रहा है कि चूंकि आपके दामन पर दाग है, इसलिए आपको सारे दामन दागदार नजर आ रहे हैं, इसलिए आप विपक्ष को जबरदस्ती घसीट रहे हैं। हम पर सवाल है तो आप पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। प्राची जी, मैं तो फिर कह रही हूं, मैंने आपके डिबेट में पहले भी कहा था कि ये हमारी जिम्मेदारी है और बिल्कुल इस जिम्मेदारी को हम मानते हैं कि हमारी सरकार की फेल्योर है, एक्सेप्ट करती हूं मैं। लेकिन इस फेल्योर को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और आपने कहा कि हम दूसरे के दामन पे दाग लगा रहे, कतई नहीं। प्राची जी, मैं फिर कह रही हूँ कि आपको याद है कि अनुराग यादव ने क्या स्टेटमेंट दिया है? अनुराग यादव के सहयोगी कौन है, उनके परिवार कौन है, उनका संबंध कैसे है प्रीतम से? इसी बात को लेकर के हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए तब अब यह हमसे उम्मीद करें कि आपके दामन पे दाग है, हम चुप्पी साधे रहें और आप उस विषय पे राजनीति करते रहे। बच्चों के आप भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी कीजिए, भावनाओं का भी इस्तेमाल कीजिए, अपनी राजनीति का आप चमकाइए, तो ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि गुजरात, बिहार देश का ऐसा कौन सा राज्य है कि जो अछूता है ये एग्जामिनेशन के पेपर्स को लीक करते हुए? क्योंकि मेरा मानना है कि ये सरगना है पूरे भारत में, और ये पूरे भारत में ऐसे लोग जो फैले हैं, जिनके जड़ें इतनी मजबूत है, जिनके संबंध प्रशासन से है, जिनके संबंध राजनेताओं से है, कतई कई ऐसे भी लोग हैं जिनके सत्ता के लोगों से भी संबंध है। हम तो यह कह रहे हैं कि यह सरकार, क्योंकि आपको पता है कि अब यह पूरी जो प्रक्रिया है, नीट का जो उजागर हुआ है, उद्भेदन करने वाला जो राज्य था वो बिहार था, और बिहार सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली, जांच भी कर रही है। और हम यह आपको आश्वस्त करते हैं कि इनमें जिनके भी हाथ रंगे होंगे, चाहे वो सत्ता या विपक्ष, हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये 25 लाख विद्यार्थी के जीवन की बात नहीं है। अब तो कम से कम आप खुलकर कह पाएंगे टीवी पर आकर के एनटीए संस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, एनटीए सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तो स्पष्ट बता पाएंगे अनुप्रिया जी? अब प्राची जी, मैं तो जेडीयू की प्रवक्ता हूं। हाँ। और मुझे लगता है कि देश के शिक्षा मंत्री ने एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि एनटीए में कमी है, त्रुटि है, हम सुधार कर रहे हैं। यही हमारा यूएसपी है कि हम अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे राजनीतिक से ज्यादा जरूरी है देश के भविष्य से। हाँ। लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं, चाहे राजकुमार भाटी जी की पार्टी हो या आरजेडी हो, जिसको हर समय राजनीति करना होता है, हर समय। अनुप्रिया जी, लेकिन विपक्ष अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएगा तो विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष जब सवाल उठाता है तो आप उसे राजनीति कहने लगते हैं। रही बात एनटीए की गड़बड़ी का, तो ये सवाल इसलिए आपसे पूछा था, पहला राज्य आप ही थे, ईओयू था जो बार बार एनटीए से पेपर मांग रहा था, एनटीए ने पेपर नहीं दिया, अब जाकर पेपर दिया, और अब जाकर आप लोग कह रहे हैं कि एनटीए में गड़बड़ी थी। पहले शायद इतने मुखर तरीके से कहते तो जांच बहुत जल्दी हो जाती। किशोर तिवारी जी, सरकार अपनी जिम्मेदारी मान रही है, चाहे यहां पर शिवम त्यागी जी हो, चाहे अनुप्रिया जी हो, दोनों बड़ा खुलकर कह रहे हैं जी फेलियर था और इस फेलियर को कैसे ठीक करना है ये हमने शुरू कर दिया। लेकिन जस्ट बिकॉज आप लोग विपक्ष में हैं और आप पर आरोप लग रहे हैं, सवाल ना पूछें, ऐसा हो नहीं सकता। सवाल तो पूछे जाएंगे। कनेक्शन अगर बिहार में आ रहा है तो। मैं शिव त्यागी और अनुप्रिया जी की बात, एक बात मैं बताता कि मैं आज विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैंने एक विद्यार्थी से बात किया जो दूर दराज से बहुत लोअर मिडिल क्लास से आता है। उसने पिछले साल एग्जाम दी थी, उसे 650 के आसपास नंबर मिले, उसे प्राइवेट कॉलेज मिला था, तो उसने री एग्जाम दी और बहुत मेहनत करके 720 में से 716 अंक निकाले। उसका नाम है शौर्य चौक से। अब वो बच्चा
फिर से इसी ड्रामा में जाएगा? मुझे बताइए, मेरे गांव में इतने आदिवासी बच्चों ने एग्जाम की, इतने परिश्रम किए, तो पहले ये शिवम त्यागी और अनुप्रिया ये बताए कि नीट पेपर लीक के बाद वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी मेरी बात सुनो प्राची जी। प्राची जी, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर कि हम ये शिक्षा के अंदर विश्व लौकिक करेंगे, तो एक बात समझनी चाहिए शिवम, जब आप कहते हो कि ये जवाबदारी हमारी है, तो आप धर्मेंद्र प्रधान को निकाल क्यों नहीं देते? एक बात, मैसेज एक स्ट्रॉन्ग जाने दो ना। दूसरी बात मैं बताता हूं शिवम आपको, आप जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि उसे आरजेडी के नेता का नाम ले रहे हो, ये ले रहे हो, लेकिन मैं एक बताता हूं शिवम, बहुत गंभीर मामला था कि चुनाव के वक्त पेपर लीक, यह एक चुनाव का मुद्दा बन गया।